तो चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन की बात, जो है हमारा डिफाइन एरर्स। तो क्या होता है हमारा एरर? एरर यानी होता है हमारा त्रुटि, और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एरर हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में। एरर क्या होता है हमारा? डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में। ट्रू वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू भी कहते हैं और रियल वैल्यू भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे परसेंटेज एरर की, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय ट्रू और स्टैंडर्ड वैल्यू। आगे चलते हैं। आगे हमारी कुछ टर्म दे रखी है, जो कि है हमारी एक्यूरेसी, प्रेसीजन और हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो क्या होती है हमारी एक्यूरेसी? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन ए मेजरमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू। इट इज़ हाउ क्लोज ए गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट टू देयर ट्रू वैल्यू। तो क्या होती है हमारी एक्यूरेसी? ये होती है हमारी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू। इट इज़, ये जो हमारी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज ए गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट टू देयर ट्रू वैल्यू। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे कुछ हमारी मेज़रमेंट दे रखी है, या फिर कुछ हमारी ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये हमने ऑब्जर्वेशन करके निकाली है। जितनी वैल्यू है उतनी हमने ऑब्जर्वेशन करी है यहाँ पे। अब क्या हुआ है, जो इन ऑब्जर्वेशन में हमको पता है कि ये जो हमारा 0.5 है, ये है हमारी ट्रू वैल्यू। तो अब हमें पता करना है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी क्या होगा हमारा? एक्यूरेसी होगा हमारा, जो कि हमारा होगा सबसे पास किसके? ट्रू वैल्यू के। तो एक्यूरेसी को हम क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ मेज़रमेंट। सेट ऑफ मेज़रमेंट, जो हमारे सेट है सारे, सेट ऑफ मेज़रमेंट में ट्रू वैल्यू के जो सबसे क्लोज है वही होता है हमारा एक्यूरेसी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, जो कि है हमारी प्रेसीजन। क्या होती है हमारी प्रेसीजन? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट विथ ईच अदर। क्या होती है ये हमारी डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है ऑफ ए मेजरमेंट विथ ईच अदर, यानी क्लोजनेस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, जो हमारे सेट ऑफ मेज़रमेंट है, तो उसके अंदर जो हमारे सबसे ज़्यादा, जो वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वही होता है हमारा प्रेसीजन। तो अब देखिए, ये है हमारी ट्रू वैल्यू, और प्रेसीजन क्या होगी? प्रेसीजन हमारी वो वैल्यू होगी जो कि हमारी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। दिख रहा है ना यहाँ पे 0.4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही होगा यहाँ पे हमारा प्रेसीजन। आगे चलते, आगे है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर? तो ये जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये हमारा एक्सप्रेस करता है रिजल्ट को, और हमारा एनालिसिस के अंदर कैरीज मीनिंग इन द एनालिसिस। दीज आर दोज नंबर, ये हमारे वो नंबर होते हैं जो कि हमारे यूज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए रिजल्ट को, और ये हमारे कैरी करते हैं मीनिंग इन द एनालिसिस। इसके एग्जांपल दे रखे हैं हमारे 2008 और 3.002। तो यहाँ पे हमारी इन दोनों एग्जांपल में हमारी 4 वैल्यू है, और ये जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इसके आपको जो रूल समझने हैं इससे रिलेटेड, तो उसके लिए आपको एक डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। आगे है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन करो लिमिट टेस्ट को। क्या होता है लिमिट टेस्ट? दीज आर क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट। जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं, ये हमारे क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, जो कि हमारे डिज़ाइन होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारे इम्प्योरिटी को, जो कि हमारी प्रेजेंट होती है इन ए सब्सटेंस और सॉल्यूशन। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो गया इसका एग्जाम्पल, और हो गया हमारा आर्सेनिक। तो देखिए,
इसमें हमने क्या सीखा, लिमिट टेस्ट के अंदर लिमिट टेस्ट हमारा यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इम्प्योरिटी को। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं लिमिट टेस्ट के बारे में। ये देखिए, ये है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और ये है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट टेस्ट के अंदर क्वालिटी से रिलेटेड होता है हमारा लिमिट टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन और हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इन दोनों की क्वालिटी को किसके बेसिस पे, इसमें हम कंपेयर करते हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। अगर हमारी टर्बिडिटी कम होगी हमारी टेस्ट सॉल्यूशन की, तो वो भी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसा प्योर हो सकता है या फिर होगा। और अगर हमारी टर्बिडिटी होगी ज़्यादा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो फिर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, इसी के साथ हो गया हमारा लिमिट टेस्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी एरर्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक मेरा छूट गया था। तो एरर्स तो हमने देख लिया था क्या होते हैं हमारा एरर क्या होता है हमारा, एरर होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और हमारे एरर के टाइप्स की भी बात कर लेते हैं। एरर्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं मेनली, वो होते हैं हमारे डिटर्मिनेट और सिस्टमेटिक एरर, इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर, और थर्ड है हमारा ग्रॉस एरर्स। डिटर्मिनेट एरर को हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर को हम रैंडम एरर भी कहते हैं, और ग्रॉस एरर जो कि हमारा थर्ड है वो तो है ही हमारा। तो इसको हम अवॉइडेबल मिस्टेक्स, ग्रॉस एरर्स होते हैं, इसको हम ये जो हमारी टर्म है इसको हम अवॉइडेबल मिस्टेक्स भी कहते हैं। हम बात करते हैं अब हमारे डिटेल में इन एरर्स के टाइप्स की। थोड़ी जगह देखता हूँ मैं। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे डिटर्मिनेट एरर की। डिटर्मिनेट एरर, तो क्या होता है हमारा डिटर्मिनेट एरर के अंदर। तो देखिए, जो हमारा डिटर्मिनेट एरर है उसको हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना। और क्या है, ये जो हमारी एरर होती है ये हमारी प्रिवेंट की जा सकती है और मिनिमाइज्ड भी की जा सकती है। जो हमारी डिटर्मिनेट एरर होती है या फिर सिस्टमेटिक एरर कह लो, इनका आइडेंटिफिकेशन करना और करेक्शन करना हमारा पॉसिबल होता है। तो कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ द सिस्टमेटिक एरर इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा इनडिटर्मिनेट एरर। क्या होता है हमारा इनडिटर्मिनेट एरर्स के अंदर, इनडिटर्मिनेट एरर्स को हम रैंडम एरर भी कहते हैं। ये एरर हमारी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जो हमारी इनडिटर्मिनेट एरर्स है, जो हमारी इनडिटर्मिनेट एरर होती है ये हमारी अनप्रेडिक्टेबल होती है। और ये जो हमारी इनडिटर्मिनेट एरर होती है इनको आइडेंटिफाई करना भी डिफ़िकल्ट होता है। जो हमारी इनडिटर्मिनेट एरर है वो हमारी लेस ट्रेंड ऑपरेटर की वजह से, जो ऑपरेटर अगर हमारा मेजरमेंट कर रहा है अगर वो लेस ट्रेंड है तो वो हमारे इनडिटर्मिनेट एरर कॉज कर सकता है। ठीक है, और जो इनडिटर्मिनेट एरर है उसको हम रैंडम एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी ग्रॉस एरर की। ग्रॉस एरर क्या होती है हमारी ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर होती है ये हमारी कॉम्बिनेशन होती है ऑफ बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स। ये जो हमारी ग्रॉस एरर होती है ये हमारा रिजल्ट होती है बिग मिस्टेक्स का, जो कि हमारी एनालिसिस के दौरान किया गया था, है ना। और जो ये हमारी ग्रॉस एरर्स होती है ये हमारी आइडेंटिफाइड की जा सकती है इजीली, क्योंकि ये हमारी बिग मिस्टेक्स होती है। और ग्रॉस एरर्स को हम अवॉइडेबल मिस्टेक्स भी कहते हैं। ग्रॉस एरर्स को हम ग्रॉस एरर ऑल्सो टर्म्ड एज अवॉइडेबल मिस्टेक। ग्रॉस एरर्स ऑल्सो टर्म्ड एज अवॉइडेबल मिस्टेक्स।
इसी के साथ हो गए आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट्स। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।